हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम डीआई का अगला पार्ट 16 लेकर आए हैं। आज फिर कैसलेट डीआई ही हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपने पिछले डीआई को अच्छे से समझा होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखें, हम जल्दी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जिसका आपको लिंक भी यहाँ बता देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे आगे की वीडियोस में। वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आप सभी उसमें जुड़ जाना, जो आपके डाउट्स हैं आप उस ग्रुप में सेंड करते रहना और फिर अपने जो क्वेरीज हैं वो अपनी सॉल्व होती रही। ठीक है, तो आज का जो हमारा सवाल है बच्चों, इसमें बोला है कुशवा क्लासेस में कुछ छात्र व छात्रा टाइपिंग की तैयारी करते हैं केवल हिंदी। अब देखो, इसमें दो सब्जेक्ट हैं टाइपिंग के, एक तो हिंदी का है बच्चों और एक इंग्लिश का, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। और कुछ इसमें क्या दिए हैं छात्र, कुछ यानी कि बॉयज़ दिए हैं और कुछ छात्राएं यानी कि क्या हैं, गर्ल्स दिए हैं। तो अपने क्या करते हैं, इस जो डाटा है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो अपने इजीली इसको डाटा को पूरे को सॉल्व और सेट करने के लिए क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश का सर्कल बनाना है। तो एक तो सर्कल हम हिंदी का बना लेते हैं, ठीक है बच्चों, एक किसका बना लेते हैं, इंग्लिश का बना लेते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का बनाने के बाद बच्चों अपने क्या करते हैं, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, बॉयज़ की भी हमें यानी कि बॉयज़ भी इसी में बताने हैं, गर्ल्स भी इसी में बताने हैं। तो बच्चों इसमें पता नहीं आप पहले कैसे करते होंगे, मेरे को नहीं पता, पर मेरे को जो सबसे ईजी तरीका लगता है वो ये है कि अपने इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला बॉयज़ का या गर्ल्स का मान लेंगे, नीचे वाला दूसरा किसी का मान लेंगे। जैसे ऊपर बॉयज़ मानना तो नीचे गर्ल्स मान लेंगे। ठीक है, तो इस बीच में मैंने क्या किया, दो पार्ट कर दिए, यानी कि अब ये अलग हो गया ऊपर वाला और ये नीचे वाला अलग हो गया, और ये बॉयज़ के लिए हो गया और ये गर्ल्स के लिए हो गया। मैं आपको कहूँ यहाँ कौन से आएंगे, तो लड़के आएंगे कौन से, जो सिर्फ हिंदी वाले हैं। यहाँ कौन से आएंगे, लड़के जो सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं। यहाँ पर कौन से लड़के आएंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल हिंदी वाली लड़कियाँ आएंगी, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग वाली लड़कियाँ आएंगी और यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश वाली लड़कियाँ आएंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये इजी रहेगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करना, आपको अपने आप ये बातें समझ आ जाएंगी। ठीक, अब अपने क्या करते हैं, जो डाटा हमें दिया है उस डाटा को इसके अंदर रखते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, जो अपने को इसमें सब कुछ दिया है पढ़ते चलो। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मेरा तो आपको ये सलाह, ऐसा डीआई मिले ना, वैल्यू का है वहाँ से स्टार्ट करो। देखो इसमें बाकी तो रेशो और फ्रैक्शन ये सब चल रही है, वैल्यू यहाँ पे है, देखो कितनी वैल्यू है। देखो किसके बारे में, ये आपको बोला है कुल छात्राओं का कितना, 3/8 केवल अंग्रेजी की टाइपिंग करती हैं, जो कि 180। अब देखो कुल जो गर्ल्स हैं उनका 3/8, यानी कि अगर कुल लड़कियां 8 हैं तो उसमें से 3, 8 में से कितनी, 3। और वो क्या करती हैं, इंग्लिश की टाइपिंग, अंग्रेजी की टाइपिंग करती हैं, ओनली इंग्लिश। ठीक है, केवल अंग्रेजी ओनली इंग्लिश की करती हैं। तो लड़कियां देखो, अब ये लड़कियां हमने यहाँ पर नीचे लिखे हैं, उसमें भी ओनली इंग्लिश वाली कौन सी होगी बच्चों, यहाँ पर तो कितनी होगी बच्चों, 180। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 180 लिख देंगे। ठीक है, और वो वास्तव में किसके बराबर होगी, टोटल लड़कियों के 8 मानने पर 3 के बराबर, 8 में से 3 के। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, इस डाटा को यहाँ लिख देते हैं, कितना, 180। सबसे पहले तो जो हमें पता है, पहले तो वो लिखा कितना, 180, सिर्फ लड़कियाँ कौन सी, फिर मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है केवल इंग्लिश वाली, ओनली इंग्लिश की। ठीक, और ये वास्तव में किसके बराबर है, टोटल जो गर्ल्स हैं उसके 3/8 हिस्से के बराबर है। मान लो टोटल लड़कियाँ जी हैं तो उसके किसके बराबर है ये बच्चों, 3/8 के बराबर है। कितनी है ये, 180। अब चाहे तो आप इस तरह से लिख के सॉल्व कर लेना, या आप सीधा ही माइंड में सेट करो। देखो 180 कितनी लड़कियों के बराबर है, 3 के, कितने की, 3/8 बोले ना, टोटल अगर 8 हैं तो ये जो 180 है ये किसके बराबर है, 3 के। तो आप चाहो तो इस तरह से सेट कर लेना माइंड में कि ये 3 के बराबर है और टोटल गर्ल्स कितनी होंगी, 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का गुना, जब आप ये कटिंग कर दोगे तो ये बच्चों कितना आएगा, 60। ठीक है, 60 का 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 480। अब ये 480 क्या आ गया बच्चों, टोटल गर्ल्स आ गई।
ठीक है, टोटल क्या आ गई गर्ल्स। अब आप एक बात याद रखना, जो डाटा मैं यहाँ समझा रहा हूँ साथ साथ आप इसको समझ लेना, क्योंकि हो सकता है बोर्ड कंप्लीट भर जाए तो अपने इसको इरेज भी करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान रखना कि हमने टोटल गर्ल्स निकाल दी, कितनी निकाल दी बच्चों, 480 निकाल दी हमने टोटल गर्ल्स। और हमें एक और बात पता लगी है, ये देखो ये एक डाटा हमारे पास ये वाला भी है, हमारे पास एक डाटा और क्या है बच्चों, देखो कि जैसे ये 480 गर्ल्स आ गई टोटल, ये तो टोटल यहाँ लिख लेंगे हम, और ये जो 180 जो है ना, इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर देखो पढ़ो, केवल हिंदी की टाइपिंग करने वाले बॉयज़, केवल हिंदी की टाइपिंग करने वाले जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं बोलो, केवल अंग्रेजी की टाइपिंग करने वाली गर्ल्स की संख्या के साथ क्या है, 2:3 में है। तो देखो हमें एक तो क्या करना है, बॉयज़ में भी कौन से बॉयज़ लेने हैं, देखो इसमें लिखे हैं बॉयज़ में कौन से, केवल हिंदी का मतलब ये वाले, ठीक है, और जो गर्ल्स हैं उनमें से कौन सी, केवल अंग्रेजी। अब देखो ये हमारे पास आ गई, इनका रेशियो कितना है, 2:3, ये हमें पता लग जाएगा उस रेशियो से। तो बॉयज़ कौन से, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बॉयज़ तो लेने हैं केवल हिंदी वाले, और जो गर्ल्स हैं वो कौन सी हैं बच्चों, जो गर्ल्स हैं वो हैं केवल इंग्लिश वाली, ठीक है, इंग्लिश। तो इनका रेशियो हमारे पास कितना है बच्चों, 2:3, ठीक है। और ये जो हमारे पास गर्ल्स हैं ये कितनी है, देखो ये 180, तो 180 किसके बराबर है बच्चों, ये 180 3 के बराबर है, तो 3 नीचे आ जाएगा, और ये कटिंग करेंगे कितने से, 60 से कट जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 दूने 120। तो बच्चों ये जो संख्या है ना ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 120। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली 120, तो हमारे पास एक वैल्यू और निकल कर आ गई, ठीक है। अब ये निकलने के बाद और हमें क्या पता लग सकता है, जो गर्ल्स की संख्या है वो कितनी है, 480, ये हमने पहले निकाल ली थी, इसको भी हम अपने पास लिख लेते हैं, ठीक है। हमने ये पता लगाया, सबसे पहले सवाल में से देख के लिखा, इस रेशियो से हमने ये निकाल लिया, और ये जो फ्रैक्शन दी हुई थी इस फ्रैक्शन से हमने गर्ल्स की टोटल संख्या निकाल ली, ठीक है बच्चों। अब जितना ये लिखा है ये सारा मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना, आप समझ लेना दोबारा। अब आगे जो डाटा दिया है उसके बेस पर अपने देखो और क्या पता लगा सकते हैं। देखो इसमें बोले हैं कुल विद्यार्थियों का 3/7 क्या हैं, बॉयज़ हैं। मतलब क्या है, आप इसको यूँ समझ लो कि बॉयज़ कितने हैं, 3/7 हैं, मतलब बॉयज़ 3 है, कितने में से, 7 में से। 3/7 का क्या मतलब है, अगर टोटल 7 जने हैं तो उसमें से 3 क्या हैं, बॉयज़ हैं, तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, 4 हो जाएंगी। 3/7 का मतलब ये है कि ये 3 तो ये वाला हो गया, और टोटल 7 में से 3 घटाया ये 4 आ गए। अब बच्चों आप ये समझो कि हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी हैं, 480, ठीक है, ये 480 गर्ल्स हैं, और यहाँ पर गर्ल्स कितनी हैं, 4, तो 4 से ये काट दो, कितना आया, 120, 120 को 3 से गुणा कर दो, कितना आया बच्चों, 360। अब ये 360 क्या हो गए, बॉयज़, तो हम बॉयज़ के पास क्या लिख लेते हैं बच्चों, 360 लिख लेते हैं। तो इतना डाटा हमें और पता लग गया, ठीक है। तो अब हमने ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया। अब आगे जो बच गए उनको देखो। अब यहाँ ध्यान से समझना, क्या बोला है, दोनों विषय की टाइपिंग करने वाली गर्ल्स, दोनों विषयों की टाइपिंग करने वाली गर्ल्स मतलब ये, ठीक है, दोनों विषयों की टाइपिंग करने वाले बॉयज़, छात्र मतलब बॉयज़ की संख्या से 25% क्या है, ज़्यादा है, यानी कि इनके बारे में बात चल रही है। चलो मैं यहाँ पर आपको यूँ समझा देता हूँ। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी प्लस इंग्लिश का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले में जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनके बारे में क्या बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो क्या है बोलो, जो बॉयज़ हैं उनसे क्या है, 25% अधिक है। इसका मतलब अगर ये 100% हैं तो ये 25% ज़्यादा, यानी कि 125 है। अब ये क्या है, ये बार बार अपने को यूँ नहीं लिखना चाहिए। 25% ज़्यादा का मतलब बस आप सीधा याद रखो, 100 पर 25 ज़्यादा का मतलब 125। आपको तो बस कटिंग करके ही लिखना चाहिए, कितना, 4:5, ठीक है। या आप याद करो 25% का मतलब क्या होता है बच्चों, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 पर 1 ज़्यादा, यानी कि अगर ये 4 है
तो ये एक ज़्यादा यानी कि कितना होगा 5, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों का रेशियो यानी कि हिंदी और इंग्लिश ये वाला इनका रेशियो हमारे पास 4:5 है। चलो फिलहाल इनकी संख्या नहीं है तो अपने क्या करते हैं, इन्हें बाद में आगे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आगे और पढ़ो, देखो क्या बोले, केवल हिंदी की टाइपिंग करने वाली छात्राओं, केवल हिंदी की टाइपिंग करने वाली छात्राओं का मतलब अब इसकी बात चल रही है, ठीक है। वह केवल अंग्रेजी की टाइपिंग करने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी कि ये इन दोनों का, इसका और इसका टोटल कितना दिया बच्चों, 360। तो पता है अब कैसे होगा, थोड़ा सोचो आप, दिमाग लगाओ कैसे करें। तो आपको मैं यूँ कहूँ, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलाकर कितने हैं, ये और ये दोनों मिला दें तो ये कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लो आप। जैसे इन्हें जोड़ करोगे तो बच्चों कितना आएगा, जोड़ो कितना आएगा, 840, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर 840 हैं, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ 840 में से देखो ये कितने हो गए, 120, ये कितने हो गए, 180, 120 और 180 को जोड़ो कितने हो गए बच्चों, 300। अच्छा 300 और उसके बाद ये दोनों कितने दिए हैं, देखो हमारे पास 360, कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो देखो 840 में से, 840 में से किस किस को माइनस कर लेते हैं बच्चों, एक तो ये 120, ठीक है, एक ये 180 और एक क्या, ये 360 है। ये 360 कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो ये 360 घटाया। अब आप एक बात बताओ, हमने क्या क्या घटा दिया, देखो हमने टोटल में से ये हिस्सा घटा दिया, ये वाला भी घटा दिया, ये वाला भी घटा दिया और ये वाला भी घटा दिया, तो कौन सा बच जाएगा, ये बीच वाला। कितना बच जाएगा, ये घटाओ, ये हो गया 300 और ये हो गया 660 मिलाकर, 660 इसमें से घटा दो, तो 660 जब घटाएंगे तो बच्चों इसमें कितना आ जाएगा, 180, 660 घटा दिया, 840 में से 180 आ गया। अब जो ये 180 है वो किसके लिए है, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करने वाले बॉयज़ और गर्ल्स, और उनका देखो बच्चों हमारे पास ये रहा रेशो, कितना रेशो है, देखो ये रहा कितना, 4:5। तो बच्चों ये जो 180 कौन सा, ये वाला ही, इसको क्या करना है बच्चों, 4:5 का मतलब 4 और 5 कितना हुआ, 9, 9 से ये कटिंग करो, कितना है बच्चों, 20, 20 का 4 से गुणा कर दो कितना आया, 80, और 20 का 5 से गुणा कर दो कितना आया, 20 पंजे 100। तो इसका मतलब बच्चों हमने क्या किया, ये संख्या निकाल रही, देखो हिंदी और इंग्लिश वाले बॉयज़ कितनी है, 80, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा बच्चों, 80 आएगा। और हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करने वाली गर्ल्स कितनी है, 100, तो इस जगह कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा, ठीक है। अब देखो आपने ये अच्छे से समझ लिया ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा यहाँ से इरेज करूँगा, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर समझने में फिर दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही डाटा लिख रहे हैं जो हमने अभी सीखा था, ये हमने 80 निकाला था, ये रहा, फिर हमने ये कितना है, 100 निकाला था। अब मैं आपको कहूँ और क्या रहेगा, तो अब ये 2 एरिया और रह गए जो हमें सॉल्व करने हैं। आप ये देखो बॉयज़ टोटल कितने हैं, 360 बॉयज़ है ना, जो 360 में से 120 ये आगे, 80 ये आगे, 120 और 80 कितना हुआ, 200, 200 घटा दो किस में से, 360 में से, तो ये कितने आ जाएंगे बच्चों, 160, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने आ गए, 160 आ गए बच्चों। अब मैं कहूँ ये कितने हैं, तो 480 में से क्या करो, इनको घटा दो, कितने, 100 और 80, 180 कितना हुआ, 280, 280 को 480 में से घटाया तो कितना आया, 200, तो बच्चों ये कितने आ गए, 200। ये लो सारी वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद हमारे पास सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई अब झंझट नहीं है, ये सारा डाटा आपके सामने है। अब मैं सब इरेज करने वाला हूँ ताकि आपको सवाल सिखाए जा सकें आगे जो सवाल हैं। ओके, अब देखो पहला सवाल क्या है, केवल हिंदी की टाइपिंग करने वाले छात्र, केवल हिंदी की टाइपिंग करने वाले छात्र कितने बच्चों, 120। वह केवल हिंदी की टाइपिंग करने वाली छात्राओं का अनुपात कितना है, तो यानी कि ये इनका रेशियो पूछा है, तो बस बिल्कुल सीधा सा है, कितना आएगा बच्चों, 120 रेशियो कितना, 200, ठीक है। ये कटिंग कर दो, ठीक है, 0 से 0 और 4 से काटा तो 3 अनुपात कितना है बच्चों, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 अनुपात 5। तो बच्चों 3 अनुपात 5 मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से इस तरह से सीख सकते हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अब आपको इसमें कहीं भी कोई भी सवाल का जवाब देने में अब दिक्कत आने वाली है, ठीक। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो इसे दोबारा से करके देख लेना बच्चों, ठीक है।
अब देखो अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों अगला सवाल क्या है, पढ़ो इसे। इसमें बोला है कुल कितने % विद्यार्थी दोनों विषय की टाइपिंग करते हैं। दोनों विषय वाले ये हैं, कितने बच्चों, 180 टोटल का। अब टोटल कितना था, हमने अभी जोड़ा था कितना, 840, तो 840 आया नीचे, ठीक है बच्चों। % बनाने के लिए गुना में 100, ये 0 से 0 काट दी, 6 से काट लो, ये आ जाएगा 14 और ये आएगा 3। 300 में किसका भाग देना है बच्चों, 14 का। 14 दूनी 28 यानी कि 20 तक देते हैं तो 280 आता है। तो 20 से थोड़ा ऊपर, 20 से थोड़ा ऊपर वाले हमारे पास ये एक ही ऑप्शन है, ये कौन सा, 21.42, या फिर पूरा भाग दे लेना। ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ये लो, ठीक। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कुल छात्रों का कितने % छात्र केवल एक विषय की टाइपिंग करते हैं। केवल एक विषय की टाइपिंग वाले बच्चों ये बॉयज़ में से लेने हैं, ठीक है। देखो इसमें बोला कुल छात्रों का यानी बॉयज़ का, तो 120 ये, 160 ये, तो कितने हो गए बच्चों, ये जोड़ने पर 280 हमारे पास जोड़ आया 280। किसका, आपको बोला कुल छात्रों का, तो टोटल बॉयज़ कितने, 360, % के लिए गुना में 100, तो ये 0 से 0 काट लो बच्चों, 4 से काटो, ये आ गया 7 और ये आ गया 9, तो 7/9 और 100 का गुना तो 700/9। आप याद करो, मैंने पहले एक बार वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे करना होता है। अगर नीचे 9 हो तो ऊपर वाली रकम ही रिपीट होती है, तो 7 है तो ऊपर 7 ही रिपीट होगा, तो 77.77%, वैसे इसको 77.77% बोला जाएगा। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 77.77%। ये लो बच्चों, ये इस सवाल का भी आंसर आ गया, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, केवल अंग्रेजी की टाइपिंग करने वाले छात्र व केवल हिंदी की टाइपिंग करने वाली छात्राओं का अंतर कितना है, ठीक है ना। तो देखो केवल अंग्रेजी की टाइपिंग, केवल इंग्लिश वाले कितने हैं, 160, और केवल कौन सी, हिंदी, केवल हिंदी वाली ये कितनी है, 200। बस इनको घटाना ही है बच्चों, घटाने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है, 200 में से क्या करो, 160 घटा दो, कितना है बच्चों, 40। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही ये हमारे सवाल का आंसर, ठीक बच्चों। तो ये हमारे आज के DI का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए ये आपके पास DI आपके सामने है, इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लो, देखो और इस फिर आप तैयारी करना, इसको करके देखना, ओके। ध्यान रखना, हम एक जो टेलीग्राम है उसका ग्रुप बनाने जा रहे हैं, उसमें आप सभी को ऐड हो जाना है और फिर अपने उसमें जो डाउट्स हैं डाल देने हैं, ठीक है। आपस में सभी मिलकर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, जो आप लोगों से नहीं होंगे फिर वो हम करवाएंगे, ठीक है। अब आपके पास ये दूसरा सवाल है आज का, ठीक है। हाँ अब दुखी मत हो, करना है, मौसम तो अच्छा चल रहा है मेरे को पता है, पर पढ़ाई भी करनी चाहिए अच्छे मौसम में। ये तीसरा है, ठीक है, जीभ नहीं निकालो, करना है मतलब करना है, ओके। 3 ही दिए हैं मैंने आपको, और ये अपने सोशल प्लेटफॉर्म में कुछ, उनमें से टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करें, उसी पे सारे लिंक और हमारे सारी वीडियोस जो हैं उनके लिंक भी हैं, और सारे वीडियोस के जो PDF नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, ओके। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए DI के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।